ये कहानी है एक ई रैंक हंटर सन जिनवू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर भी कहा जाता है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अपनी पिता की मौत के बाद वो अकेला ही अपने घर में कमाता है। उसे अपनी माँ का इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। सबसे कमजोर होने के बाद भी वो रोज अपनी जान को खतरे में डालता है कुछ पैसे कमाने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक आइसलैंड पर काफी हंटर्स एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वो आंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन पर हम लोगों का कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर सबको हरा देते हैं और कईयों को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं। बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचा के हील कर देता है। भी वहां पर और मॉन्स्टर आ जाते हैं और हीलर पर अटैक कर देते हैं। भी वहां पर उसके और साथी आ जाते हैं। ये तीनों एस रैंक हंटर्स थे, तो इन्हें उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां पर एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है। इसके साइज को देख के लगता है कि ये उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों मिलके उस एंट मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन तभी उसके बाद उसके काफी ज्यादा व्हाइट एंट्स आ जाते हैं, तो वो दोनों अपनी पावर्स बढ़ाकर उनको मार देते हैं। उनकी सारी लड़ाई लोग सीढ़ी से भी देख सकते थे। जहाँ ये हंटर, जिसका नाम चोई है, वहाँ सही समय पर पहुंच जाता है कि वहाँ हजारों मॉन्स्टर्स आ रहे थे, पर चोई अपने एक ही अटैक से छोटी एंट्स को हरा देता है। पर व्हाइट एंट्स तब भी आगे बढ़ रही थी, तो चोई अपनी हंटर आर्मी को बोलता है कि उनके साथ लड़ो। इस दुनिया में 10 साल पहले काफी जगह पर पोर्टल्स खुले जो कि दूसरे डायमेंशन से अटैच थे, जिनके अंदर से मॉन्स्टर निकले, पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर आर्म वेपन्स का कोई असर नहीं होता था। तो उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हमें एक हंटर्स की जरूरत पड़ती थी। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स होती हैं। वो अपने मैजिक को अवेकन करते हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा रैंक्स होते हैं, एस से लेकर ई रैंक तक। एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और ई रैंक सबसे वीक होता है। जब किसी की पावर्स अवेकन हो जाती हैं तो वो उन पावर्स को लेवल अप नहीं कर सकता। उसके बाद हम प्रेजेंट देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स इकट्ठा होते हैं डंजन रेड के लिए, और उस रेड के अंदर सन जिनवू भी आया होता है। उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब लोग खुश क्यों हो रहे हैं? क्या वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब है कि ये डंजन काफी ज्यादा वीक होने वाला है। किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो बंद करते हैं, कहीं वो सुन न ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। इतना चिल्ला रहे हो तुम? अभी वहां पर जो ही पहुंच जाती है, जो उसके चोट के लिए इसको डांट लगाती है। जिन्हें वो बताता है कि असल में मैं एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा तो वहां पर किसी को चोट भी नहीं आई, क्योंकि वो कोई हीलर लेके ही नहीं गए थे, क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं वो कोई हीलर नहीं लेके जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। ये सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। अभी वो सभी रेड के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सामने एक